ओ माय बेबी डॉल, तुम्हें मेरा होने से अब कौन रोकेगा। देखो स्वीटहार्ट, अब मैं पागलों की तरह तुम्हारी पिक को देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम मेरी बाहों में होगी, माय क्यूटी पाई। स्वामी उसके बाद जंकुक अपने आदमियों को कॉल करता है। आज और इसी टाइम ते मुझे अपने पास चाहिए। ओके बॉस, काम हो जाएगा, अभी हम वहीं पर है, यहाँ पे ते मैम काम करती है। तुम्हारे मुंह से ये सुन के अच्छा लगा, अब जल्दी से मेरी बेबी डॉल को मेरे पास ले आओ। हाँ, लेकिन गलती से उसे हर्ट करने के बारे में सोचना मत। अगर तुमने उसे हर्ट किया ना तो मैं तुम्हारी सांसें खींच लूंगा। सो आर्मी जंकुक ते को बहुत ज़्यादा लाइक करता है कॉलेज टाइम से, लेकिन जंकुक ने ते को काफ़ी बार प्रपोज किया, लेकिन ते ने हर बार जंकुक को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर जंकुक ने सोचा कि वो ते को किडनैप ही करेगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ते, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, पता नहीं तुम कैसे जाओगी, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नो नो बॉस, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर पास ही तो है। पर फिर भी ते, तुम अकेली हो, कैसे जाओगी। थैंक्स, बट मैं चली जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोगों को नहीं जानती। तुम लोग ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे घर जाना है, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। बॉस, आपका काम हो गया है, हमने उस लड़के को किडनैप कर लिया, अब थोड़ी देर बाद हम आपके पास पहुंच रहे हैं। जंकुक, मुझे छोड़ो। नो नो बेबी डॉल, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें जाने दूं। जंकुक प्लीज मुझे छोड़ो। स्वीट हार्ट, चीखने चलाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज। नो बेबी डॉल, इतनी मुश्किल से तो तुम मेरे पास आई हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। नो जाना, अब तुम्हें मेरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर माइन, ओनली माइन। प्लीज जंकुक, देखो मुझे जाने दो, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, तुम फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। आई डोंट केयर स्वीट हार्ट, मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए, जाना जस्ट फील। जंकुक, तुम पागल हो गए हो, तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। नो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ, यहाँ पर भी टच कर सकता हूँ, और जाना यहाँ पर भी टच कर सकता हूँ, और साथ में यहाँ पर भी। जंकुक प्लीज। पर बेबी, तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही बोल रही है। अब तुम मेरी हो, ओनली माइन, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता जाना। जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो गए, पूरी तरह से पागल। मुझे जाने दो यहाँ से, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। शंकु, छोड़ो मुझे, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ। बेबी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बेबी जस्ट फील, जाना तुम्हें भी मजा आने लगेगा मेरे साथ। इश्क में तेरे कितना बेताब मैं, आंखों से जंकुक, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई लव इट जाना, योर टेस्ट सो गुड, यू नो आई लव इट। जंकुक, आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू। इट्स ओके जाना, तुम नफरत भी करो तो मुझसे करो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम पर मेरा ही हक रहेगा। प्लीज जंकुक, मुझे जाने दो प्लीज। बेबी, तुम क्यों नहीं मुझे समझती और मेरे प्यार को। स्वामी, इस तरह जंकुक ने ते को अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में छुपा कर रखा होता है, और इसी दौरान जंकुक अपनी बिजनेस मीटिंग में बहुत ज़्यादा खो जाता है। हाँ बोला, मुझे क्यों कॉल की तुमने, और मेरी ते बेबी कैसी है।
बस ये बिजनेस मीटिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं सीधा अपनी ते बेबी के पास आऊँगा। तुम लोग बताओ, क्या वो ठीक है? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो वो सर वो ना ते मैम यहाँ से भाग गई। आई एम रियली सॉरी सर, हम लंच कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो पता नहीं कैसे वहाँ से। तुम लोग पागल हो गए हो? तुम लोगों से एक लड़की संभाली नहीं गई? जैसे भी करो, मुझे मेरी ते चाहिए। चाहे जमीन खोदो जो आसमान, मुझे मेरी ते मेरे पास ही चाहिए। ते जल्दी से जहाँ से भाग जाओ। वहां से तो मैं भाग गई, अभी इसी सिटी से भी भाग जाऊंगी। मुझे जल्दी करना होगा, क्योंकि अभी तक तो उस जंको को पता भी चल गया होगा कि मैं वहां से भाग गई हूँ। अगर इस बार उसने मुझे पकड़ लिया तो। स्वामी इस तरह ते रोड पर भागी जा रही होती है, लेकिन तब भी एक गाड़ी ते की तरफ तेजी से आती है। तो आर्मी वहां पर कोई जल्दी से आता है और ते को उस गाड़ी से बचाता है। लड़की तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा ध्यान किधर है? थैंक्स एंड प्लीज हेल्प मी प्लीज। इट्स ओके डियर, मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। वन मंथ हो गया, पता नहीं मेरी ते बेबी किधर है। बेबी तुमने बहुत बड़ी गलती की यहाँ से भागने की, अब तुम मेरे हाथ आ जाओ। तुम्हें ऐसी जगह पे छुपा के रखूंगा ना, तुम दुनिया को देखना भूल जाओगी। बेबी तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। बस तुम मुझे मिल जाओ। सो आर्मी अभी जंको खुद से बातें ही कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। जंको क्या हुआ? तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। चलो अच्छा ठीक है, अब जल्दी से तुम फ्रेश हो और नीचे आ जाओ, डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने हम सबसे किसी को मिलवाना है, और तुम जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ। डैड ने किसी से मिलवाना है? ओके भाभी आप चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सो आर्मी, नामजून, शुगा एंड जे होप जंकुक, ये चारों ब्रदर्स होते हैं। शुगा की वाइफ का नाम जिमिन और नामजून की वाइफ का नाम जिन है। जंकुक और जे होप दोनों ही सिंगल है, और ली मैनहू इनका फादर। डैड ये आपने क्या किया? आप पागल हो गए हो? खुद की एज से 25 साल छोटी लड़की से आपने शादी कर ली, और डैड मॉम को गुजरे हुए अभी 1 ईयर हुआ है। हाँ बिल्कुल डैड, शुगर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो भी इतनी छोटी लड़की से? तुम लोगों को ते को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब से ये तुम्हारी मदर है और मेरी वाइफ, और ते हमारी फैमिली का हिस्सा है, और ते के बारे में मैं कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं सुनना चाहता। और ते को भी ऐसे ही रिस्पेक्ट दो जैसे अपनी मदर को देते थे तुम लोग। आह, ये आप क्या कर रहे हो? सबके सामने आप पागल हो गए हो? छोड़िए मेरा हैंड, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। आप पागल तो नहीं हो गए? मिनहू छोड़िए ना। सो आर्मी, ली मैनहू जंकुक, नामजून, शुगा एंड जेहोप का फादर होता है, और ली मैनहू ने सेकंड वेडिंग की है ते के साथ। ओके डैड, आपकी लाइफ है, हम सब अब क्या ही बोल सकते हैं। आपने अब वेडिंग जो कर ली है, और हाँ साथ में ते को एक्सेप्ट करो एज अ मदर। अब से वो तुम लोगों की मदर है। ओके डैड, हम ते को एज अ मदर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन डैड वो आपकी एज से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, बल्कि वो हमसे भी छोटी है। सो आर्मी, तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है, और जंकुक ते को ली मैनहू के साथ देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। आओ जंकुक, हम सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हाँ जंकुक, कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना बेताब मैं। थैंक गॉड जंकुक, तुम भी आ गए। चलो अब मिलो इस फैमिली की न्यू मेंबर से और मेरी मदर इन लॉ से। लेकिन तुमने आने में काफ़ी देर कर दी। मदर से? यस जंकुक, यह है किम तयोंग, मेरी वाइफ, और तुम लोगों की आज से ये मदर है।
डैड आप पागल हो गए हो? आप ये क्या बकवास किए जा रहे हो? जंकुक ये बकवास नहीं है और आवाज नीचे। तुम अपने डैड से बात कर रहे हो, ये बिल्कुल सच है। ते तुम्हारी मदर है आज से। ऐसा कभी नहीं हो सकता और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो। ये जंकुक को क्या हो गया? पता नहीं, वही तो मैं सोच रही हूँ। ओह माय गॉड, जिस इंसान से मैं छुप के भाग रही हूँ वो इंसान मेरे सामने। जंकुक मिनहू का बेटा है? ये नहीं हो सकता। मिनहू आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपका बेटा जंकुक। क्या हुआ ते? तुम जंकुक को जानती हो? क्या तुम दोनों पहले कहीं पे मिले हो? कहीं तुम उसकी फ्रेंड तो नहीं? नोते, तुम मिनहू को नहीं बता सकते ये सब कुछ फिलहाल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे देखकर गुस्से से यहाँ से चला गया ना, तो बस इसलिए मैंने आपसे पूछा। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। किम तैयंग, तुम। वैसे बेबी, तुमने बिना साबित कर दिया कि तुम भी पैसों पे मरी हो। तुम एक दफा मुझे बोलती तो सही, मैं तुम्हारे कदमों में इस दुनिया जहान के पैसे लाके रख देता। वाह ते वाह। मुझसे भाग रही थी और मेरे ही सामने, और मेरी ही मदर बन के। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा? वाह बेबी, तुम्हारा कोई भी जवाब नहीं है। तुमने तो मुझे जीने के काबिल ही नहीं छोड़ा। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से गोली मेरे सीने में उतार देती, तब मुझे इतना तकलीफ नहीं होती जितना आज मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखकर फील किया है। मेरे वजूद को तुमने जितने टुकड़ों में काट डाला है ना जाना, काश ये तकलीफ, ये पेन मैं तुम्हें भी फील करवा सकता। स्वामी, उसके बाद जंकुक गुस्से में से घर से बाहर चला जाता है और जंकुक इतनी तेज ड्राइव कर रहा होता है, तभी जंकुक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। स्वामी, वहाँ की पुलिस जंकुक का आईडी कार्ड देखकर जंकुक को घर ले आती है। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे और जिसकी वजह से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। थैंक गॉड इनको ज़्यादा चोट नहीं लगी। जंकुक, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम तो ड्रिंक करते ही नहीं थे, फिर क्यों तुमने इतनी ज़्यादा आज ड्रिंक की? आह, मैं ठीक हूँ। जंकुक, हमें नज़र आ रहा है कि तुम कितने ठीक हो और कितने नहीं। मैं जंकुक को लेकर रूम में जा रहा हूँ। आर्मी फिर शुगा जंकुक को लेकर रूम में चला जाता है। जंकुक, जब तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ही ली थी, फिर तुमने गाड़ी इतनी फास्ट क्यों चलाई? देखो अब लग गई ना तुम्हें चोट, वो भी इतनी ज़्यादा। जंकुक, पता नहीं तुम किधर खोए रहते हो सारा दिन। इस लड़के को तो ना अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं है। मैं ठीक हूँ। हाँ, वो तो नजर आ रहा है कि तुम ठीक हो। जंकुक, कोई बात है तो तुम हमसे शेयर करो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई बात है। जंकुक, कुछ तो बोलो, तुमने ड्रिंक क्यों की? नामजुन, कुछ नहीं हुआ। मैं जंकुक से बात कर लूंगा। अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो सबको जवाब दे सके। जैसे ही इसकी हालत थोड़ी सी ठीक होती है, हम इससे बात करेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। जंकुक, इतनी ज्यादा चोट आ गई है तुम्हें और इतनी ज्यादा पेन भी हो रही होगी तुम्हें। अपनी इन छोटी छोटी हरकतों से ना ये लड़का हमारी जान निकाल देता है। वो वाली पेन के आगे ये वाली पेन कुछ भी नहीं। जो उसने मुझे तोड़ा है ना, जो उसकी पेन थी, उसके आगे ये वाली पेन कुछ भी नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप लोग जाओ अपने रूम में, मैं खुद को संभाल लूंगा। पागल हो गए तुम जंकुक? तुम क्या बोलना चाह रहे हो? किसने तुम्हें पेन दिया? क्या हुआ जंकुक? कोई सीरियस मैटर है तो हमसे शेयर करो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, बस फ्रेंड की बात थी। मैं ठीक हूँ। पक्का जंकुक, तुम ठीक हो ना? भाई, अगर कुछ है तो तुम हमसे शेयर तो करो। सो आर्मी, जंकुक किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता। उसके बाद जंकुक मेडिसिन खाने के बाद सो जाता है और सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। काश काश मुझे पहले पता होता कि जंकुक अब मिनहू के
सन है, तुम्हें कभी ऐसा कुछ नहीं करते। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी वजह से इस हालत में। काश काश जंकुक मैं तुम्हें बता सकती। मेरी और मिनहू की वेडिंग की, हमारी वेडिंग की असलियत, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं खुद मजबूर हूँ। I'm really sorry. I'm really sorry जंकुक। पर मैं तुमसे बहुत जल्द ये बात शेयर करूंगी। आरम, जंको की तबीयत अब कैसी है? डैड पहले से तो काफ़ी बेहतर है। रात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी लेकिन अब बेहतर है। ताई, क्या आप आई एम रियली सॉरी, आई मीन मॉम, क्या आप ये ब्रेकफास्ट जंको के रूम में दे आएंगी? मैं तब तक बाकी फैमिली मेम्बर को सर्व कर देती हूँ। हाँ, मैं जंको को अम, ओके ठीक है, मैं दे आती हूँ जंको को। सो आर्मी उसके बाद ताई जंको के रूम में चली जाती है जंको को ब्रेकफास्ट सर्व करने। जंकुक, जंकुक जल्दी से उठ जाएं, आपने ब्रेकफास्ट भी तो करना है ना। प्लीज़ आप जल्दी से उठ जाएं, इसके बाद आपने मेडिसिन भी लेनी है। पहले आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना जंकुक? प्लीज़ जल्दी से उठ जाएं अब। जंकुक, ओह नो, आपको तो बहुत तेज़ टेम्परेचर है। ताई बेबी प्लीज़, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, मेरे पास रहो बेबी। यू नो ना बेबी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ ताई बेबी मेरे पास आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। प्लीज़ जंकुक आप रोना बंद करो, मैं इधर ही हूँ आपके पास। इससे आपका टेम्परेचर कम होगा। सो आदमी इसके बाद ते जंकुक को उठाने की कोशिश करती है। चले उठे, पहले आपने शावर लेना है, उसके बाद आपने मेडिसिन भी तो लेनी है ना। सो आर्मी जब ते जंकुक को उठाने की कोशिश कर रही होती है तभी जंकुक ते को काउच पर पुश कर देता है। हाँ जंकुक, ये आप क्या कर रहे हो? आप होश में तो हो? प्लीज मुझे छोड़े, मुझे जाना है यहाँ से। नो जाना, इतनी जल्दी से तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे देती। ते अगर तुम्हारे लिए मनी और फेम इतना ही ज़्यादा ज़रूरी था, तुम एक बार मुझसे बोलती तो सही, मैं तुम्हारे कदमों में रख देता। जंकुक प्लीज़ दूर हटे मुझसे। देखिए तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसलिए मेरे बारे में जो सोचना तुम बंद करो। क्या नहीं जानता मैं तुम्हारे बारे में? बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम जैसी लालची औरत मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। तुम पैसों की खातिर किसी हद तक भी गिर सकती हो ताए। जंकुक बस बहुत हो गया, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में। काश मैं तुम्हें ये सच्चाई बता सकती, लेकिन अब ये सही टाइम नहीं है। जब तुम्हें पता चलेगा ना तब तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। स्वामी उसके बाद ते जंकू को पुश करके जल्दी से रूम से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन तभी जंकुक आके ते को बैग हक कर लेता है। बेबी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हाँ मैंने तुम्हें इजाज़त दी। जंकुक प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से जाना है। नो क्यूटी पाई, तुम आज तो अपनी मर्जी से हो इस रूम में, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से, और मैं तुम्हें इतनी जल्दी इस रूम से नहीं जाने दूंगा। चाहे स्वीटहार्ट तुम ट्राई ही करके देख लो। यू नो ना आई लव यू सो मच बेबी। स्वामी उसके बाद जंकू को जोर से पुश करती है और रूम से भाग जाती है। स्वामी इसी तरह काफ़ी सारे दिन गुजर जाते हैं। ते मिनहू के साथ वेडिंग के बाद भी मिनहू के साथ उसके रूम में नहीं रहती, बल्कि अलहदा रूम में रहती है, और इसी वजह से जंकुक हर रात ते के साथ ही उसके बेडरूम में सोता है। और स्वीटहार्ट आप काउच पे ही सो गई? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको उठा के बेड पे लिटा दूंगा, या ना बहुत ज़्यादा आप केयरलेस हो गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अपने बेबी के नखरे उठाने के लिए और उसकी केयर करने के लिए। चलो अब हम जल्दी से बेड पे लेटते हैं, फिर हम अच्छे से सो जाएंगे। ओके जंकुक प्लीज़ मेरे पास रहिए, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ जंकुक इधर ही मेरे पास रुको। जाना मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, मैं कहाँ जाऊँगा भला? मैं आपके साथ ही हूँ।
सो आर्मी इसके साथ जंकुक भी ते के साथ वहीं पर लेट जाता है। ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव माय लव, आई लव यू सो मच। बेबी मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा प्यार होने लगता है। आई लव यू माई क्यूटी पाई। सो आर्मी ऐसे ही ते कुक में बहुत सारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और ते भी जंकुक के लिए फील रखने लगती है और ते कुक की आपस में बढ़ने वाली ये नज़दीकियाँ बाकी फैमिली मेम्बर्स भी नोट करते हैं। आज जियोन मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी है क्योंकि जियोन कंपनी ने कोरिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया होता है। Oh my bro, always you look so handsome। ये तो है, हमारा जंकुक है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम। हाँ जिमिन, अब नज़र लगाओगे क्या उसे? इतना हैंडसम है इसीलिए तो दुनिया की सारी लड़कियां मरती है जंकुक पर। मुझे मक्खन लगाना बंद करो। हाँ और वैसे ते नज़र नहीं आ रही पार्टी में। सो आर्मी अभी जंकुक ते के बारे में बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ते की एंट्री होती है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों से आंख। माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे माय बेबी गर्ल को। सो ब्यूटीफुल, डैशिंग ब्यूटी, ओनली माइन। जाना कितनी बार मेरा दिल जीतोगी, हर बार अपनी न्यू लुक से मेरा मर्डर कर देती हो। कुर्बान जाऊं मैं अपनी चॉइस पर। सो आर्मी तभी वहाँ पर एक बॉय आता है और ते को डांस के लिए पूछने लगता है। वाओ, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल माय ब्यूटी, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप मेरे साथ डांस करोगी इस पार्टी में। प्लीज़ कम हेयर। मैं डांस मुझे आता तो नहीं है लेकिन ओके ठीक है। सो आर्मी जैसे ही ते अपना हैंड उस लड़के की हैंड में देने ही वाली होती है तभी जंकुक आके ते को पकड़ लेता है। जंकुक, अब पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे, सब लोग हमारी ही तरफ देख रहे हैं अजीब सी नज़रों से। जाना, इस टाइम पे मैं फाइट करने के मूड में नहीं हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ रहो, ओके? और तुमने सोच भी कैसे लिया हाँ कि तुम मेरे सामने किसी और लड़के के साथ डांस करोगी और खुद को टच करने दोगी? तुम्हारे साथ साथ ना मैं उस लड़के की भी जान ले लूँगा अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी। डांस ही करना है ना तुम्हें जाना? चलो मेरे साथ करो, हम दोनों मिलके करते हैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आंखों। जंकुक, ये सब तो ठीक है लेकिन प्लीज़ आप मुझे छोड़ें, सब लोग हमें देख रहे हैं अजीब तरह से। जिन, क्या तुमने नोट नहीं किया कि जंकुक का बिहेवियर कैसे चेंज हो गया ते के आने से? वही ना जिन्ना, ये बात तो मैं भी नोट कर रही हूँ। ते को इस टाइम डैड के साथ होना चाहिए ना कि जंकुक के साथ। अगर देखा जाए तो ते हमारी स्टेप मदर इन लॉ है लेकिन वो जंकुक के साथ तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कपल हो। सो आर्मी सब लोग ते कुक की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगते हैं और उन दोनों को नोट करने लगते हैं कि ते मिनहो के साथ नहीं जंकुक के साथ है। जंकुक प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कम से कम अपनी तो नहीं मेरी इज्जत का ख्याल रख लो, सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है और अब तुम्हारा डैड भी देख रहा है हमारी तरफ। इट्स ओके जाना, जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन मी, ओनली मी। सो आर्मी डांस के बाद ते इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उससे चलना मुश्किल हो जाता है। तभी जंकुक ते को उठा के बेडरूम में ले जाता है और सब लोग उनको ही देख रहे होते हैं। बेबी पहले तुम मुझे ये बताओ इतनी पीती क्यों हो तुम? जंकुक, जंकुक इधर आओ, मेरे पास आओ। हाँ बेबी, आई वांट यू। ओह बेबी, आर यू रेडी कि डैडी आपके साथ वो सब कुछ करे?
Tete is ready. Please come, Daddy. Daddy, I want you. स्वामी तेजे सब कुछ नशे की हालत में बोल रही होती है, लेकिन जंकुक को भी ये सब पता होता है कि ते नशे की हालत में बोल रही होती है, लेकिन फिर भी जंकुक अपना कंप्लीटली कंट्रोल खो देता है और ते कुक दोनों फिजिकल हो जाते हैं। I'm good at sorry, 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 सो आर्मी नेक्स्ट डे जब ते उठती है तो तेरे को सब कुछ याद आ जाता है लास्ट नाइट का, और ये भी याद आ जाता है कि वो कैसे जंकुक को फोर्स कर रही होती है कि वो उसके साथ फिजिकल हो जाए। तभी ते को इतनी ज़्यादा शर्म आती है और वो इस रूम से जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी जंकुक ते को आके पकड़ लेता है। बेबी, तुमने सोच भी कैसे लिया हाँ कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? जाना, लास्ट नाइट इतना कुछ हमारे साथ हो गया और तुम मुझे अब छोड़कर जाओगी? जंकुक प्लीज़ छोड़े मुझे, मुझे शावर लेना है। रिलैक्स बेबी गर्ल, चलो मैं तुम्हें शावर देता हूँ। क्योंकि बेबी, लास्ट नाइट के बाद तो हम दोनों में कोई प्राइवेसी रही ही नहीं। स्वार में उसके बाद जंकुक ते को उठा के वॉशरूम ले जाता है। जंकुक, ये आप क्या कर रहे हो? आपने बोला था आप शावर लेंगे, लेकिन आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं लास्ट नाइट कितनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। प्लीज़ जंकुक, आप मुझे छोड़ दे। ओ बेबी, तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जाना, योर स्किन सो सॉफ्ट, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो तुम। फाइनली ये जंकू का बच्चा यहाँ से चला गया होगा। अब जल्दी से अपनी ड्रेस को चेंज करती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ। मुझे कितनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। सो आर्मी जैसे ही ते सामने देखती है तो जंकुक ते के सामने खड़ा होता है, जिसे देख के ते पूरी तरह से शॉक हो जाती है। बेबी, इधर आओ मेरे पास। जंकुक, आप गए नहीं इस रूम से? मुझे तो लगा था कि आप चलेंगे होंगे, पर आप तो इधर ही हैं। हाँ बेबी, पहले मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे पता चला मेरी बेबी गर्ल कैसे मैनेज करेगी। सो आर्मी उसके बाद जंकुक ते के हेयर्स को ड्राई करने लगता है। ऑलमोस्ट बेबी गर्ल कंप्लीट हो गया। चलो, अब आपके हेयर्स ड्राई हो गए हैं। अब आप जल्दी से अपनी ड्रेस को चेंज कर लो। ओके जाना। सो आर्मी इसी तरह काफ़ी सारे मंथ गुजर जाते हैं और ते रेडी हो रही होती है। तब भी जंकुक आकर ते को बैक हक कर लेता है। एक तो आज मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई और ऊपर से एक आज पता नहीं मैं क्यों रेडी नहीं हो रही अच्छी तरह से। अब ऐसा करती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मुझे नीचे भी जाना है, वरना सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं कितना ज़्यादा सोती हूँ और कोई काम भी नहीं करती। सो आर्मी तब भी जंकुक आकर ते को बैक हक कर लेता है। ओ बेबी गर्ल, मैं हेल्प करूँगी आपकी रेडी होने में। आई लव यू सो मच जाना। जंकुक का पागल हो गया, छोड़ो मुझे। अब ऐसे कैसे मुझे किस कर सकते हो? प्लीज़ जंकुक, मुझे छोड़िए। क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें ते? बताओ मुझे, क्यों ही छोड़ूं मैं तुम्हें? हम दोनों में सब कुछ हो गया, हम दोनों में रहा ही क्या है बाकी? अब तुम बोल रही हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? बस बहुत हो गया ते। अब बताओ, तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं करती? मुझे बताओ, तभी तुम्हें जाने दूंगा। हाँ करती हूँ मैं तुम्हें लाइक। हाँ करती हूँ मैं तुम्हें लाइक। पहले दिन से मैं तुम्हें लाइक करती थी। बस बस लाइफ में कुछ
सिचुएशन ही ऐसी बन गई जो मैं तुम्हें बता नहीं पाई। सुन लिया तुमने? हाँ, मैं करती हूँ तुम्हें लाइक। जाना, you love me? Oh my God, really baby? You love me? My day baby loves me. Oh my God, baby, I am so happy. मैं तरस चुके थे मेरे कान ये सब कुछ सुनने के लिए। जाना, you love me? My baby love me. My day love me. Oh my God. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, sweetheart. I love you too. I love you too. 4-3, my love. 1 second. बेबी, अगर तुम मुझे फर्स्ट डे से ही लाइक करती हो तो जब मैंने तुम्हें किडनैप किया था तो तुम वहाँ से भागी क्यों? और हाँ, मेरे फादर से तुमने वेडिंग क्यों की? आखिर क्या मकसद था तुम्हारा मेरे फादर के साथ वेडिंग का? हाँ जंकुक, मैं वहाँ से भागी क्योंकि मुझे डर लग रहा था तुम्हारे इस पागलपन से। मुझे डर लगने लगा था कि तुम कुछ कर ना लो। मैं डरने लगी थी तुमसे, इसलिए मैं वहाँ से भागी थी। और रही बात इस शादी की, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी। क्यों नहीं बता सकती बेबी तुम मुझे ये राज? आखिर क्या छुपा रहे हो तुम और डैड? तुम दोनों मिलकर हमसे क्या छुपा रहे हो? जंकुक प्लीज मुझे छोड़ें, कोई आ जाएगा। पागल हो आप? हाँ बेबी, मैं पागल हूँ और तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हूँ। और अब तो मैं और भी ज़्यादा पागल हो गया हूँ क्योंकि अब मेरी बेबी भी मुझे लाइक करती है। और अब तुम सोचो कि मेरे पागलपन की इंतहा क्या होगी। जाना, सो आर्मी, अभी तेकुक आपस में लगे ही होते हैं तभी रूम्स में बाकी फैमिली मेम्बर्स एंटर हो जाते हैं, जिसे देखकर तेकुक दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से उठ जाते हैं बेड से। माय बेबी। ओ ओ नो शिट, जंकुक उठिए। ओ नो यार, इन लोगों को भी अभी आना था रूम में। अभी तो हम स्टार्ट होने वाले थे। ओ नो जंकुक, तुम्हारी नेक के अराउंड मेरा स्कार्फ लिपटा हुआ है, जल्दी से उसे उतारो। किसी ने देख लिया ना, पता नहीं क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। चलो छोड़ो, मैं ही रिमूव करती हूँ इसको। जंकुक जल्दी कीजिए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम दोनों टाइम ले लो। अगर आप लोग चाहते हो तो हम इस रूम से बाहर चले जाते हो। तुम दोनों अपना टाइम ले लो। अम डैड, वो ऐसा कुछ कुछ नहीं है। वो आप कैसे आए इस रूम में? क्यों, कोई काम था आपको मुझसे? रिलैक्स जंकुक, और मैं सब जानता हूँ तुम्हारा और ते का रिलेशनशिप। और हाँ, आज मैं तुम सबको हमारी वेडिंग की असलियत बताऊंगा। यस जंकुक, हम आप सबको हमारी वेडिंग के बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं कि हमने वेडिंग क्यों की और इसके पीछे क्या वजह थी। पहली बात तो ये कि मिनहू और मैं, हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। हमने वेडिंग ही नहीं की। ये सब कुछ हमारा नाटक था। हाँ जंकुक, ते बिल्कुल राइट बोल रही है। डैड और ते ने कभी वेडिंग की ही नहीं। इन दोनों ने हम सबसे झूठ बोला है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। हमें भी आज ही पता चला है, हमें भी आज ही डैड ने बताया है। और हाँ, और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि तुम ते को लाइक करते हो। और ते का तो पता नहीं, लेकिन अब देखने से लगता है कि ते भी तुम्हें पसंद करती है। और जंकुक, हम तुम्हें ये सब कुछ बताना ही चाहते थे, लेकिन डैड ने बोला है कि वो खुद आएगा और तुमसे इस बारे में बात करेंगे। आप दोनों की वेडिंग एक ड्रामा थी, पर क्यों? क्यों किया आप लोगों ने ये ड्रामा? आखिर डैड, ऐसी कौन सी वजह हो गई जो आपने जो झूठ बोला कि ते आपकी वाइफ है, लेकिन असलियत में तो आप लोगों ने कोई वेडिंग की ही नहीं। आखिर किस वजह से आपने ये झूठ बोला और क्यों आपने ये ड्रामा किया? सो आर्मी, इसके बाद मिनहू जंकू को सब कुछ सच सच बताता है कि उसने ते के साथ वेडिंग क्यों की और इसकी वजह क्या थी। हाँ जंकुक, इसकी वजह ये थी कि जब तुम्हारी मोम जिंदा थी तो उन्होंने मिस्टर जोई से प्रॉपर्टी खरीदी थी। तुम्हारी मोम और जोई की मुलाकात कभी नहीं हुई। उन दोनों ने जस्ट मोबाइल पे बात की और प्रॉपर्टी की डील को फाइनल कर लिया। लेकिन तुम्हारी मोम की डेथ के बाद मिस्टर जोई ने ये बोल दिया कि उसने तुम्हारी मोम के साथ कोई मीटिंग नहीं की। तो हमने तुम्हारी मोम की डेथ को झूठा साबित करने के लिए मैंने ते के साथ शादी का नाटक किया। क्योंकि तुम्हारी मोम का फेस मिस्टर जोई ने नहीं देखा था, इसलिए उनको लगा कि ते ही मिसिस जॉन है। उस दिन मैंने ते की जान बचाई थी, तो ते ने फैसला किया कि वो मेरी हेल्प करेंगी इस सब मामले में। हाँ जंकुक, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं।
इवन कि मैं तुम्हारे डैड को अंकल ही बुलाती हूँ। हमने जस्ट ये एक्टिंग की थी सब फैमिली के सामने और मिस्टर जोई के सामने कि हम हस्बैंड वाइफ है, ताकि तुम्हारी मोम की वो प्रॉपर्टी हमें वापस मिल सके, क्योंकि तुम्हारी मोम चाहती थी कि उस प्रॉपर्टी पर स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए जाएं। बस इसकी खातिर हमने ये वाला नाटक किया था। ओके जंकुक, अब तो तुम्हें ये सब कुछ पता चल गया है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, तुम दोनों आपस में बात करो और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो। जंकुक, ये आप जंकुक छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बात तो करने दीजिए ना आपसे। और ऐसे कौन किस कर सकता है भला? ओ बेबी, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी और तुम्हें ये वाली पनिशमेंट लेनी ही पड़ेगी, चाहे तुम हाँ बोलो या ना।